बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दूं। हाइब्रिडाइजेशन होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होना। जब वो मिक्स नहीं होते, मिक्स होने से पहले उनकी एनर्जी, शेप सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन मिलने के बाद, मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी, शेप सब कुछ सेम हो जाता है। ठीक है, एनर्जी, शेप सेम हो जाती है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, जैसे वो कंक्रीट मशीन होती है जिसके अंदर लेंटर डालते हैं और वो एक बंदा रेत डालता है, सीमेंट, बजरी, और वो घूमती है, रोटेट होती है। और रोटेट होने के बाद जब वो बाहर निकलता है मिक्सचर, तो दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनाइज्ड मिक्सचर। वो बिल्कुल हर जगह उसकी बेसिकली उसका मकसद ही होमोजेनाइजेशन है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि आप जब हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना से गुजरते हैं तो मुख्तलिफ शक्लों और एनर्जी के ऑर्बिटल जो है मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी, शेप क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं कि व्हेन 1s, कितने s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। देखें, एक s और 2p, देखें sp2 मतलब एक s और 2p इंटरमिक्स होंगे एंड फॉर्म जाहिर बात है टोटल कितने हो गए? एक ये और दो ये, टोटल कितने हो गए? तो बनेंगे भी 3, और उनका नाम जो बनने वाले होंगे उनका नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 orbital is known as sp2 hybridization। उसको हम क्या कहेंगे? बोलिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसका मतलब जब एक s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और वो जो फिनोमिना होगा उसको हम क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो रहा है? अब देखें, मिक्सिंग की जरा बात सुन लें। देखें, ये एक s है और 2p, ये px हो गया और ये py हो गया। तो टोटल कितने हो गए? ये देखें, 1, 2 और 3, ये 3 हो गए। मिलने के बाद, मिक्स होने के बाद, देखें मिक्स होने के बाद ये कितने बनेंगे? बोलो, 3। लेकिन वो सारे क्या होंगे? शेप सेम होगी और वो अपने आप को एक दूसरे के साथ इस तरह ओरिएंट करेंगे कि उनके दरमियान में एक फिक्स किस्म का बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर? मिसाल के तौर पर देखें, देखें समझ आ रही है? देखो, 1, 2, 3, यानी ये 3 देखे अलग अलग तरह के थे, ओरिएंटेशन सारा कुछ इनका अलग था, एनर्जी डिफरेंट थी, लेकिन मिलने के बाद देखें 1, 2, 3, ये तीनों की शेप देखें क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये हैं, ये तीनों जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? sp2। इसका नाम भी sp2 है, इसका नाम भी sp2 है और इसका नाम भी sp2 है। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ bf3। किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ bf3 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम जिसका नाम है बोरान, बोरान की बात करते हैं। अगर आप बोरान का एटॉमिक नंबर देखें तो 5 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है
1s2 2s2 2px0 सॉरी 1 2px और 2py0 और 2pz में भी 0 है, ऐसा ही है। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 5 है, s में 2 आ गए, 2s में 2 आ गए और एक p में आ गया, और p में किस में आएगा, px में आ जाएगा। अब देखें अगर आप इसको इसमें देखें तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मगर वहां पर बोरान के कितने बॉन्ड हैं, 3। इसका मतलब यहां पर एक्साइटेशन होगी, क्या होगी, एक्साइटेशन होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जब बात करते हैं हम कहते हैं कि जनाब 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएगा, बोलो 2py में। इसका मतलब देखें जरा, 2s में एक रह गया, 2px में एक रह गया और 2py में 2py में एक हो गया। क्लियर, जीरो कैसे, जीरो तो पहले था, अब तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2py में जा चुका है। इसका मतलब अब तीनों में क्या हो गए, बोलो, सब के अंदर पार्शली फिल्ड एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यही बोरान को चाहिए था क्योंकि बोरान 3 बॉन्ड बना रही थी, बोरान। इसका मतलब ये टोटल 3 ऑर्बिटल हैं एंड दीज 3 ऑर्बिटल्स विल इंटरमिक्स एंड विल फॉर्म 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखें इनको अब ड्रा कर लें। 2s इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो, एक। 2px इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो, और 2py इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। ये तीनों मिक्स होंगे, उसी तरह की शेप बनेगी जैसे आप लोगों ने पहले बनाई है। देखें क्या बनेगा, 1 2 3, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये बोरान के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, बोरान के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरान। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरीन की, क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन अटैच है, ऐसे ही है। देखें B के साथ कौन है, फ्लोरीन, बोरान के साथ फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz 1। गिनने 9 पूरे हो गए। सल्फर में s में 2, s में 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1। इसका मतलब इसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2pz में मौजूद है। इसका मतलब वो 2pz पार्शियली फिल्ड है और 2pz इनके साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि देखें ये बोरान का एक ऑर्बिटल, ये बोरान का दूसरा ऑर्बिटल और ये बोरान का, ये तीनों ऑर्बिटल 3 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे। एक फ्लोरीन इधर आएगी, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन, तो तीनों के साथ जब ओवरलैपिंग होगी तो फ्लोरीन का चूंकि p ऑर्बिटल है तो इसका मतलब इस p के साथ मिक्सिंग होगी। अब आप इसको ड्रा कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हमने कैसे जो है वो बनाना है। एक देखें इधर नीचे करके बना लें, 1 2 3। इन तीनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जरा तवज्जो करें, देखें फ्लोरीन को आप ब्लू से ड्रा कर लें। देखें ये P है, बोलो PZ नहीं है। इधर भी क्या होगा, ये ओवरलैपिंग हो रही है sp2 की P के साथ, और P की शेप डबल होती है।
इसी तरह इधर भी, क्लियर। और इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में अपोजिट स्पिन के साथ पेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? पेयर्ड हो जाएंगे। समझ आ गई? अब देखें, इसका नाम था sp2 और इसका नाम p है, तो इस ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे? sp2p। क्या कहेंगे? इसी तरह इसका नाम sp2 है और इसका नाम, तो ये भी ओवरलैपिंग कौन सी हो गई? और इसका नाम भी sp2 है और इसका नाम p है, तो इस ओवरलैपिंग का क्या नाम होगा? sp2p। क्लियर होगी बात? अब एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ये एक ऑर्बिटल दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये ऑर्बिटल भी दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये भी ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। एक ऑर्बिटल इस तरह करता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड हेड टू हेड या लीनियर, दिस इज कॉल्ड। दूसरी ओवरलैपिंग इस तरह होती है, इसको कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखिए ये हेड टू हेड है, ये क्या है? तो ये सारे बॉन्ड कौन से हैं बोलो? सिग्मा बॉन्ड। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये जितने भी बॉन्ड बनाए हैं आप लोगों ने, कितने बॉन्ड बने ओवरऑल? 3। All the 3 bonds are sigma bond as they are formed by the sp2p overlapping, sp2p overlapping। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इथीन का। क्या नाम है उसका? इथीन। नेक्स्ट है भाई स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन में कार्बन डबली बॉन्डेड है विद अदर कार्बन। कार्बन डबली बॉन्डेड है विद अदर कार्बन। आपने सबसे पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन ग्राउंड स्टेट। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बोलो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 0। ज़रा गौर करें, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 6 को हमने सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, नेक्स्ट ऑर्बिटल में भी कर दिया है। वैलेंस शेल को आपने आइडेंटिफाई करके नीचे लिख दिया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बोलो? 2px में 1 और 2py में और 2pz में बोलो 0 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। अब यहाँ से जब हमने एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2pz में चला जाएगा। आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जाना है कि यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है। नज़र आ रहा है ना? कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, या कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन बट इन फैक्ट कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, कार्बन हमेशा। और आपको नजर आ रहा है 4 बॉन्ड। देखिए 2 बॉन्ड ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। दोनों कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रही है, दोनों कार्बन है। इसका मतलब ये है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज, तो फॉर दिस पर्पस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम 2s to 2pz ऑर्बिटल। क्लियर? हैंस दिस इज कॉल्ड, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं बोलो? इसका नाम है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम है ग्राउंड स्टेट। इसका नाम क्या है? आगे क्या आएगा बोलो? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p और 2p और 2p। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन।
इसको हम क्या कहते हैं बोलो? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गई एज यूजुअल। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि इनमें से देखें हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं? sp2। याद रख लें, ये नहीं है कि जितने पार्शियली फील्ड है सारे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, नहीं। जो हाइब्रिडाइजेशन आप डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? sp2। ये वाले एक s और दो p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। एक s, एक px और एक py। मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी सिर्फ आप ये बात देखें, ये एक s हो गया और ये px हो गया और ये py हो गया। इसका नाम है 2s, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम है 2px, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका नाम 2py है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? समझ आ गई? अब देखें, इन दोनों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर जो हाइब्रिडाइजेशन की उसका नाम sp2 है। क्या बनेगा बोलो? देखें, 1 2 3, तीनों में क्या है? इन तीनों का नाम क्या है बोलो? sp2 sp2। क्लियर? हाँ जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? उसी तरह आप लोगों ने देखा। अब देखें, इस इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं? उधर वाली कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रही है, इधर वाली कार्बन भी sp2 में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब उधर वाली कार्बन की भी ये शेप है और इधर वाली कार्बन की भी ये शेप है। ये बात जरा गौर से समझ लें। मसलन देखें, आपने ये एक कार्बन की शेप बनाई, 1 2 3, 1 2 3। देखें जरा दूसरी कार्बन, 1 2 3, 1 2 और 3। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? ओके। अब देखें, ये देखें, ये मैंने क्या बनाया है? ये एक कार्बन है ये वाली, और ये वाली दूसरी कार्बन है। इन दोनों की शेप मैंने आपको बताया है सेम है, क्योंकि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और दोनों के तीनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो ऑर्बिटल है ये वाला और ये ऑर्बिटल, ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। और देखिए क्या सूरत हाल बनेगी। देखें जी, ये हेड टू हेड ओवरलैप हो गई, दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। इस ओवरलैपिंग का नाम है sp2 क्या नाम है? क्योंकि इसका नाम भी sp2 है और उसका नाम भी sp2 है, तो दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp2 ओवरलैपिंग। क्लियर होगी बात? उसके बाद अगला पॉइंट जरा गौर से देखें, इसके सारे इलेक्ट्रॉन आप ड्रा कर लें। देखें, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2, और इस कार्बन पर 2। 2 हाइड्रोजन हैं दोनों कार्बन पर, ऐसे ही है। इसका मतलब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप करेगा और एक इधर, इसी तरह एक इधर और एक इधर। क्लियर होगी बात? क्या बनेगा? देखें, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ पेयर हो गया, और इस ओवरलैपिंग का नाम है sp2s और इस ओवरलैपिंग का भी नाम है sp2s। क्लियर? हाइड्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता है s में होता है। पहले आप देखें, फ्लोरीन के लिए हमने ये p बनाया था, क्यों? क्योंकि उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन p में था। इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का s में होता है,
हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है, इसलिए हम अब S को जो है स्फेरिकल ड्रा करेंगे। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब देखें इधर आ जाएं, ये भी स्फेरिकल हो गया और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी, और इस ओवरलैपिंग का भी नाम क्या हो गया, sp2। इस ओवरलैपिंग का नाम भी क्या हो गया, sp2s। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि 3 p ऑर्बिटल यहां यूज हो गए थे, 3 ऑर्बिटल, एक 2p और एक s। लेकिन जो तीसरा p है, यानी इन अदर वर्ड्स चौथा ऑर्बिटल, उसके अंदर भी एक पार्शियली फील्ड यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो भी पार्शियली फील्ड है, वो ऑर्बिटल भी पार्शियली फील्ड है और उसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है कि वो बॉन्ड में तो हिस्सा जरूर लेगा। हाँ, ये बात कंफर्म हो गई कि उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि इट विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेने का मतलब यह नहीं है कि वो बॉन्ड बनाने में भी हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जरूर हिस्सा लेगा। वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्यों लेगा, क्योंकि उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो खुद पार्शियली फील्ड है, वो खुद, इसलिए वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा जरूर लेगा। और वो लेगा, एक 2pz इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है इस कार्बन के ऊपर, और एक 2pz इस कार्बन के ऊपर पड़ा हुआ है। दोनों जो हैं मिलकर हम उनको ड्रा करेंगे। देखें यहां पे ड्रा कर लीजिए, देखें एक यहां पे ड्रा कर लीजिए। अब आपको कंफर्म नजर आ गया। देखें ये 2pz, ये भी 2pz, दोनों 2pz हैं। इसको थोड़ा बड़ा ड्रा कर लें ताकि ये उसके बराबर हो जाए। अच्छा, एनी हो, ये 2pz इस कार्बन का और वो 2pz उस कार्बन का, ये दोनों पैरेलल ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, और पैरेलल ओवरलैप। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैरेलल ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है टोटल कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, और 6 के 6 में से 5 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, और एक सिग्मा बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड बना sp2 ओवरलैपिंग से, और बाकी 4 सिग्मा बॉन्ड sp2s ओवरलैपिंग से बने। और जो पाई बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ pz विद pz की pz के साथ ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बना, जो बॉन्ड बना, उसका नाम पाई बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके हो गया पॉइंट।